एवरीवन, वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 12 फ्लेमिंगो चैप्टर 3 करने वाले हैं, डीप वाटर। तो डीप वाटर के अंदर हम चैप्टर की समरी को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को और माइंड मैपिंग को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो डीप वाटर जो चैप्टर है वो विलियम डगलस द्वारा लिखा गया है। तो विलियम डगलस ने अपनी स्टोरी बताई है, किस प्रकार से उन्हें वाटर से फियर लगता था और किस प्रकार से वो वाटर के फियर से ओवरकम हुए। तो वो सारी चीजें उन्होंने इस चैप्टर के अंदर लिखी हैं। तो चलते हैं हम चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले क्या है वो बताते हैं कि जो वो 3-4 ईयर्स के थे तो अपने फादर के साथ वो क्या है कैलिफोर्निया के बीच पे गए हुए थे, जो उनके घर के नियर पड़ता था। तो वहां पर गए हुए थे तो क्या है वो अपने पापा के साथ सर्फिंग कर रहे थे, बहुत मजा कर रहे थे। तो अचानक से एकदम से इतनी तेज वेव आती है कि उसको पानी के साथ उसको गिरा देती है। लेकिन उसके फादर है उसको देखकर हंसने लग जाते हैं। क्यों हंसे? क्योंकि इतनी थोड़ी सी जो वेव थी वो आई है और उसको गिरा दिया। उसके फादर को तो लग रहा है कि वो मतलब अचानक से गिर गया है। लेकिन उस समय क्या है, विलियम डगलस जो हमारे राइटर होते हैं उसको फियर आ जाता है वाटर से कि अब मैं बच नहीं सकता, मरने वाला। तो कुछ समय के बाद उसके फादर है उसको निकाल लेते हैं और उस दिन के बाद क्या है, विलियम डगलस को पानी से डर लगने लग जाता है। तो उस वाटर के फियर से ओवरकम करने के लिए वो 10 और 11 ईयर्स के जब होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं इस फियर से अब भाग नहीं सकता, मुझे अब इस फियर से ओवरकम होना पड़ेगा। तो वो 10 और 11 ईयर्स के होते हैं तो वो अपने घर के नियर उनके यहाँ पर याकामा पूल होता है, वहां पर क्या है वो अपना नाम लिखवाते हैं और वहां पर स्विमिंग सीखने के लिए जाते हैं। तो वहां पर जाते हैं तो उसको जो टाइम बताया गया था वो हाफ एन आवर उससे पहले आ चुके होते हैं। तो वहां पर वो आराम से बैठे होते पूल के साइड। तो एक फैटी बॉय आता है और उनसे बोलता है कि हाय सिंकी। सिंकी होता है मतलब पतला सा, जो पतला दुबला पतला होता है उनको बोला जाता है। तो फैटी बॉय होता है वो बुली टाइप होता है, बच्चों को तंग करता रहता है। तो वो फैटी बॉय क्या बोलता है, हाउ वुड यू लाइक टू बी ए डक्ट, क्या तुम बत्तख की तरह बनना चाहोगे? जिसके बाद वो समझ नहीं पाता राइटर ये मुझे क्या बोल रहा है। तो इसके बाद क्या करता है, जो फैटी बॉय होता है वो राइटर को टोस्ट करता है और पानी के अंदर फेंक देता है, मतलब पूल के अंदर फेंक देता है। जिसके बाद राइटर को तो स्विमिंग आती नहीं और वो 9 फीट में डाल देता है। उसको थोड़ी बहुत स्विमिंग भी नहीं आती थी राइटर को और वो 9 फीट बिल्कुल गहराई में, जहां तक वो पूल था सबसे गहराई में, वहां पर डाल देता है। कौन? वो फैटी बॉय। लेकिन राइटर को स्विमिंग नहीं आती, जिसके बाद वो हाथ ऊपर करता है लेकिन कोई उसको बचा नहीं पा रहा है क्योंकि किसी को उसका हाथ ही नहीं दिख रहा है। वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आ रही है। तो वो एक आइडिया सोच रहा है कि मैं अभी, मेरा दिमाग तो चल रहा है मैं क्या करूं। जब मैं सरफेस पे पहुंचूंगा, नीचे जमीन में पहुंचूंगा पानी की सतह पर, तो मैं क्या करूंगा, जोर से पैरों से पानी में ऐसे जोर से उछलूंगा और मैं एकदम से ऊपर आ जाऊंगा। तो क्या पता मैं किसी को दिख जाऊं। तो वो बहुत बार कोशिश करता है लेकिन वो असफल रहता है, वो नहीं हो पाता। जिसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या है वो ऐसे कोशिश करता रहता है लेकिन असफल होता है। जिसके बाद क्या होता है, वो अपने आप को ऐसे सोच लेता है कि अब मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, अब तो मेरी डेथ है, निश्चित है। तो अपने मदर वगैरह के बारे में सोचता है। जिसके बाद क्या सोचता है कि जो डेथ है वो बहुत ज्यादा पीसफुली है क्योंकि कोई भी नहीं है, शांति है, हर जगह साइलेंस है। तो वो ऐसे करता है। लेकिन कुछ समय के बाद देखता है वो मरा नहीं होता। क्या होता है, वो बाहर उसके जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो कोच होते हैं, उसको बाहर लेटा रखा है, मतलब पीठ के बल बैक साइड लेटा रखा और उसका पानी निकाल रही हैं। और उसके साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो किसका, वो फैटी बॉय को गुस्सा कर रहे हैं कि तुम पागल हो, तुमने इसको पानी में डाल दिया। जिसके बाद क्या है, वो इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं फैटी बॉय को कि तुमने इसको पानी में क्यों फेंका। तो बोलता है इस फॉर फन, फन के लिए मैंने डाला है इसको। तो ऐसे करके फिर विलियम डगलस भी बच्चे को कुछ कुछ बोलते हैं। और फिर उस दिन के बाद क्या, उसको दोबारा से फियर आ जाता है कि अब मैं दोबारा कभी भी पूल में नहीं जाऊंगा। जिस दिन वो आते हैं तो वहां पर वो खाना भी नहीं खाते और कुछ समय के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए क्या है, वो जो अदर जो लोग हैं पानी में जो स्विमिंग करते थे या फिर फिशिंग करते थे या बोटिंग करते थे, वो सबसे अलग हो जाते हैं। लेकिन वो क्या बोलते हैं कि अब मेरा ये फियर है फोबिया में बदल गया है। फियर होता है हमारा डर, फोबिया होता है बिल्कुल किसी चीज से भयभीत हो जाना। किसी चीज का डर एक सीमा होती है कि हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन फोबिया से ओवरकम नहीं कर सकते। तो वो बोलते हैं मैं इस फोबिया को अपना दूर करके रहूंगा, ये फियर है ना मेरा, इसको मैं दूर करके ही रहूंगा। जिसके बाद क्या है, वो दोबारा से जाते हैं और वहां पर क्या बोलते हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं जो कि उन्हें स्विमिंग करता है। तो वो
जो इंस्ट्रक्टर है उसकी कैसे हेल्प करता है विलियम डगलस की। तो वो क्या करता है, जो विलियम डगलस होते हैं जो स्विमिंग करते हैं तो उसको पीठ पे क्या एक बेल्ट लगा देते हैं, जिसमें कि वो डूबने की उसका चांस ही नहीं रहेगा। वो डूबने की कोशिश करेगा तो उसको ऊपर बोलेगा तो वो ऊपर कर देगा बेल्ट के, जैसे कि मैंने बता रखा है। देखो ये बेल्ट होती है ना, ये बेल्ट के द्वारा इसको पकड़ रखा राउंड राउंड, और इसको यदि ये ऐसे बोलेगा कि मुझे ऊपर खींच लो तो ये ऊपर खींचा जाएगा। तो इस प्रकार से वो स्विमिंग सीख जाता है। और जो कुछ कुछ करके स्टेप बाय स्टेप क्या है, जो कोच होता है उन्हें बिल्कुल स्विमिंग करवा देता है कि किस प्रकार से एक्सेल वो अंडर वाटर करना है तुम्हें, और इनहेल अबव वाटर कैसे करना है, सांस बाहर कैसे छोड़नी है अंदर कैसे लेनी है, सब कुछ जो कोच है उनको सिखा देते हैं। और लिटिल छोटे छोटे स्टेप के साथ उन्हें पूरी स्विमर एक बना देते, किसको, विलियम डगलस को। जिसके बाद वो ओवरकम करने के लिए कि अब मुझे स्विमिंग आ गई है, मैं कैसे ट्राई करूं, क्या सोचे कि रात को सोचे कि मैं वहां लेक पे जाऊंगा। कहां पर, उनके घर जो नियर लेक थी वर्थ वोन थी न्यू हेमिस्फीयर में, वहां पर जाऊंगा और वहां पर देखूंगा कि मुझे स्विमिंग आ गई है या नहीं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठते वो जाते हैं और वहां पर क्या है, वो पानी में जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि अभी भी वो ऐसे वो पानी के मिडल बीच लेक में बिल्कुल मिडल तक जाते हैं तो वो देखते हैं कि अभी भी उनके साथ ऐसा हो रहा है। वो अपनी 2 बार जो वो हो चुका उनके साथ हैपन, क्या एक तो 3-4 ईयर्स के थे और 10 और 11 ईयर्स के थे। तो वो सोचते हैं तो वो डूबने लग जाते हैं, लेकिन उसी समय क्या सोचते हैं कि नहीं मुझे इससे ओवरकम करना है। जिसके बाद क्या वो धीरे धीरे स्विमिंग करने लग जाते हैं और उसको कंप्लीटली क्या है स्विमिंग आ जाती है। तो ये लास्ट में आपका एक पोर्शन होता है जिसमें कि बताया गया है कि हमारी जो डेथ होती है बहुत ज़्यादा पीसफुली और साइलेंस होती है, और इसे हमें ओवरकम करना चाहिए। हमें कोई भी हमारा जो डर है वो कभी भी परमानेंट रहना चाहिए, हमें क्या उसे ओवरकम करना चाहिए। ये ऐसे करके आपकी पूरा चैप्टर खत्म होता है। जिसके बाद हम इसका माइंड मैपिंग करते हैं विलियम डगलस का तो हमने देखा कि उन्हें फियर था वाटर से। उसके साथ ही वो उनके बचपन में क्या एक इंसिडेंट होता है जब वो 3-4 ईयर्स के थे और वो 10 और 11 ईयर के थे, तभी भी उनके साथ फियर वो होता है, वो वाटर का इंसिडेंट होता है। तो वाटर के फियर को स्केयर दूर करने के लिए वो एक क्या है एक पूल में ज्वाइन करते हैं, जहाँ पर क्या उन्हें एक ट्रेनर हायर करते हैं। जिसके बाद क्या उन्हें लिटिल लिटिल क्या बिट उन्हें स्विमर बना दिया जाता है कोच के द्वारा। तो इस प्रकार से वो स्विमिंग सीखते हो। और आप नेक्स्ट में लिख सकते हो कि लास्ट में उन्होंने साइलेंस के बारे में बताया कि डेथ बहुत ज़्यादा पीसफुली होती है, साइलेंस होती है। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हो। हमें हमेशा अपने फियर को ओवरकम करना चाहिए। तो वो ओवरकम में विश्वास रखते थे विलियम डगलस। तो इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द राइटर ज्वाइन द याकामा पूल एंड वाई। क्यों ज्वाइन करा था द राइटर, उन्होंने ज्वाइन करा था जब वो 10 और 11 ईयर के थे। तो उन्हें चाइल्डहुड फियर था वाटर से, तो उन्होंने याकामा पूल ज्वाइन करा जिससे कि उसे अपॉर्चुनिटी मिले कि वो ओवरकम कर सकता है अपने फियर का, इसलिए उन्होंने क्या है याकामा पूल को ज्वाइन करा था। डिस्क्राइब द राइटर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड। जब वो 3-4 ईयर्स के थे उनके साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ था, तो अपने फादर के साथ वो कैलिफोर्निया के बीच में गए थे। वहां पर वो दोनों सर्फिंग कर रहे थे, जिसमें कि एकदम स्ट्रॉन्ग वेव आती है और जो राइटर को गिरा देती है। वो जो राइटर होते हैं उसको लगता है ही वॉज बर्न इन वाटर, वाटर के अंदर मरने वाले हैं, लेकिन वो ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे थे वाटर के अंदर। जिसके बाद उसके फादर है वो हंसने लग जाते हैं, लेकिन उसी दिन के बाद क्या उनके फियर बैठ जाता वाटर का। तो ये लिखोगे, What did the 18-year-old boy to the writer and why। वो राइटर के साथ 18 years old boy ने क्या किया था और क्यों किया था। आप लिखोगे इस क्वेश्चन के अंदर, जो बॉय था जो राइटर था हमारे, वो सीटिंग थे, बैठे हुए थे अकेले। तो वो मोटा सा जो फैटी बॉय आता है वो चिल्ला के क्या बोलता है, हाय शिंकी बोलता है, हाउ वुड यू लाइक टू बी ए डक, ऐसे बोलता है कि आप बतख बनना चाहोगे। जिसके बाद वो टोस करता है राइटर को और पानी के अंदर फेंक देता है। जब उसे पूछा जाता है कि आप ऐसा क्यों करें, तो उन्होंने बोला था कि मैंने जस्ट फन के लिए किया था। जब इंस्ट्रक्टर ने उनसे पूछा था आपने क्यों किया, तो उन्होंने फन के लिए बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द डगलस मेक श्योर दैट ही हैड आई कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर। किस प्रकार से वो ओल्ड टेरर से ओवरकम कर सके। तो आपको बताना है कि जब उन्होंने स्विमिंग सीख ली थी तो किस प्रकार से वो वाटर स्पोर्ट पे जाते, सेम वहीं पर जहाँ उनके घर के पास होता है। तो वहाँ पर लेक पे पास जाते हैं न्यू हेमिस्फीयर में, तो वो स्विमिंग करने लग जाते हैं। लेकिन उन्हें 2 इंसिडेंट आते हैं, लेकिन उसे ओवरकम कर लेते हैं और वो क्या है जॉयफुली वहाँ पर स्विमिंग करने लग जाते हैं। इस प्रकार से उन्होंने अपने फियर को ओवरकम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर डगलस इनटू ए स्विमर। स्विमर कैसे बनाते हैं, तो आपको इसमें लिखना है कि वो बेल्ट होता है, द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट राउंड द राइटर, जो राइटर के राउंड एक बेल्ट लगा देते हैं।
ए अटैच वो क्या करते हैं, एक रोप को भी अटैच कर देते हैं उसके पुल करने के लिए, वो उसको हेड नीचे जाने के लिए, ऊपर जाने के लिए वो साइड में बैक पूरा कर देते हैं बेल्ट से। उसके साथ ही वो क्या करते हैं, वो रोप का एंड होता है जो इंस्ट्रक्टर खुद पकड़ लेता है, और इसके बाद क्या धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको क्या है पानी के अंदर तैरना सिखा देते हैं, और सिखाते हैं कि किस प्रकार से तुम्हें एक्सेल अंडर वाटर करना है और किस प्रकार इनहेल अबव वाटर करना है। 10 पीस बाय पीस, उन्हें इसी प्रकार जो पीस बाय पीस करके उन्हें इंस्ट्रक्टर है वो उन्हें स्विमर बना देते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द पूल अफेक्ट द डगलस। जो पूल में उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था वो किस प्रकार से अफेक्ट किया था डगलस को। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि जो मोटे से जो फैटी बॉय होता है उनको पानी के अंदर डाल देते तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। उस दिन के बाद वो अपना घर खाना भी नहीं खाते थे ध्यान से, मतलब उस रात को सोए भी नहीं थे। वो जो अदर जो बच्चे होते हैं वो स्विमिंग करते थे, फिशिंग करते थे, बोटिंग करते थे, लेकिन जो राइटर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। उन्हें एक ट्रबल, उनका जो फियर था वो फोबिया में बदल गया था। इस प्रकार से जो अफेक्ट करा था डगलस का, और इसी प्रकार से उन्होंने इस फियर को ओवरकम करने के लिए उन्होंने स्विमिंग दोबारा सीखी। तो ये सारे चैप्टर के अंदर था। तो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइंड मैपिंग भी और समरी भी आपको करवा दिया। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।